अगर मैं आपसे कहूं कि अब ईरान ने अमेरिका को वो अंतिम चेतावनी दे दी है और कह दिया है कि अमेरिका, ये अंतिम चेतावनी है, अगर निकल सकता है तो निकल ले। अरे वो सुने नहीं हो डायलॉग की, कहा जाता है कि भाग, जितना भाग पाता है भाग। वैसे ही अब ईरान आपके अमेरिका को कह रहा है, अरे भाई साहब, क्या आपका अमेरिका हाथ जोड़कर भीख मांग रहा है? क्या अमेरिका कह रहा है कि बस करो ईरान, अब हम नहीं लड़ सकते? आइए देखते हैं कि इस युद्ध के अंदर कौन जीत रहा है, कौन हार रहा है। और लोग सोच रहे होंगे कि नहीं यार, तुम गलत कह रहे हो, अमेरिका धमकी दिया होगा। नहीं, ईरान अमेरिका को धमकी दिया है। और भाई साहब, जो धमकी दिया है ना, वो अमेरिका वो काम कर नहीं सकता, जबरन युद्ध को बढ़ाना ही पड़ेगा। क्योंकि हाल फिलहाल जब से अयतुल्लाह अली खamenei मारे गए हैं और उनके बेटे को जब से सुप्रीम लीडर बनाया गया है, जिनका नाम मोजताबा है, मोजताबा खamenei, तब से लेकर भाई साहब अभी कुछ ज्यादा युद्ध और चरम सीमा तक चलता ही चला जा रहा है। और भाई साहब युद्ध बढ़ता ही चला जा रहा है, क्योंकि अब एक नया सुप्रीम लीडर ईरान को मिल चुका है। और उसी के साथ साथ अब आपका ईरान वापस से ट्रैक पर आना चालू कर दिया है। क्योंकि भाई साहब इतना ठोक दिया है ना कि अमेरिका सोचा नहीं था कि आखिरकार क्या होगा। यार वो वेनेजुएला नहीं है, वेनेजुएला केवल मिस यूनिवर्स पैदा कर सकता है, वो लड़ाकू पैदा नहीं कर सकता। लड़ाकू ईरान ने पैदा किया है, जो कि अभी लड़ रहे हैं। इस स्ट्रेटजी के हिसाब से लड़ रहे हैं कि वो मार रहा है केवल एक चीज, लेकिन नुकसान हो रहा है अमेरिका का करोड़ों का। ईरान मार रहा है केवल 1,00,000-2,00,000 का ड्रोन, नुकसान हो रहा है 7-8 हजार करोड़ का अमेरिका का। इतना बड़ा नुकसान आपका ईरान करा रहा है। और उसी के ही साथ साथ अब जब ईरान जान चुका है कि भाई साहब अब हम जीत रहे हैं, तो इसने एक बार चेतावनी दे ही दी। कहा है कि भाग अमेरिका, भाग, जहां तक भाग सकता भाग, बाद में गोली। इस हिसाब से कुछ हो रहा है। जानते हो क्या हो रहा है? ये देखो, ये मिडिल ईस्ट वाली पूरी की पूरी कंट्री है, जहां पर सऊदी अरब, कतर, ईरान, आपका ओमान, यमन, जॉर्डन, सीरिया, अन्य देश आ जाते हैं। इसमें यार आप देखोगे तो युद्ध कहां हो रहा है? ईरान जो है वो अमेरिका के ऊपर युद्ध नहीं कर रहा, बल्कि अमेरिका ने अपने मिडिल ईस्ट के अंदर जो सैन्य अड्डे अन्य जगह बनाकर रखे हैं, वहां पर अटैक करने की कोशिश कर रहा है। और ईरान ने डायरेक्ट कह दिया है कि अमेरिका, अगर तुम्हें बचना हो तो तुम्हें हम एक अंतिम मौका देते हैं। वो मौका आपको कुछ इस तरीके से देते हैं कि तुमने जो ये मिडिल ईस्ट के अंदर अपने सैन्य अड्डे हमारे देश के किनारे किनारे बनाकर रखा है ना, वो हटा लो। हाँ जी हाँ, मतलब करोड़ों अरबों का सैन्य अड्डा तुम हटा लो। अरे यार, करोड़ों अरबों का तो केवल इन लोगों ने रडार लगा कर रखा है। आप सोच कर देखिए सैन्य अड्डा कितना बड़ा बड़ा होगा। आपका ईरान कह रहा है हम ठोकेंगे, तब तक ठोकेंगे जब तक तुम्हारे सैन्य अड्डे तबाह नहीं हो जाते। अगर तुम चले जाते हो फिर छोड़ देंगे। और इससे केवल अमेरिका के सैन्य अड्डे को नुकसान नहीं होगा, इससे पूरे की पूरे यहां मिडिल ईस्ट को नुकसान होगा। और इतना नुकसान होगा कि भाई साहब वो लोग समझ नहीं पाएंगे। और मेन मुद्दा यही है, इसमें तो भारत का भी नुकसान हो रहा है। भारत के यहाँ जो जहाज आ रहा था थाईलैंड से, उसे मारकर गिरा दिया गया। ऐसे बहुत सारे नुकसान हो रहे हैं। भारत ने क्या कहा है? भारत ने ईरान के पास फोन लगाया, तो भारत से ईरान के बीच क्या बात हुई, इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। लेकिन अभी क्या है ना कि ये जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज आपको दिखा करता था, ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज आपके ईरान ने बंद कर दिया है। आपके ईरान ने केवल मेन 1 से 2 देश के लिए इस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खोला है। वो कोई और नहीं बल्कि चाइना है और रूस है। ये 2 देश के लिए इसने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खोल कर रखा है। यहां से भारत की भी जहाज आती जाती हैं, लेकिन भारत के जहाज के लिए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुला है कि नहीं, इसके बारे में भी पूरी तरीके से इसने बताया नहीं है। इसने जो अभी नया सुप्रीम लीडर बना है, इसने कह दिया है कि अब या तो आर या तो पार वाला मुकाबला होगा, ईरान नहीं रुकेगा। इसने भी कह दिया कि जब हमारे पिताजी मारे गए थे ना, तो उस टाइम हमें भी कुछ हमारे पैर पर आकर लगा था और हमारा भी पैर अभी तक घायल है। जब ये सुप्रीम लीडर बना था तो इसके ऊपर एक बार अटैक हुआ भी था। तो मतलब ये भी गुस्सा आ चुका है। इसने कह दिया है कि अब ये जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज आप सोचते थे ना, ये खुलेगा नहीं। यार ईरान जो था उसने 1980 के अंदर इराक से लड़ाई की थी, तब भी उसने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज नहीं बंद किया था। ऐसा पहली बार हो रहा है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को इस बार बंद किया गया हो, जिसकी वजह से पूरी दुनिया के अंदर आर्थिक मंदी आ सकती है। क्योंकि 20% का तेल आवागमन का काम यही से होता था। भारत भी अपना 60 से 70% के बीच, मतलब 62% मोटा मोटा मान सकते हो, गैस भारत यहीं से खरीदता था। अपना जो 40% का तेल है भारत इन्हीं सब देशों से खरीदता था। ईरान से भले नहीं खरीदता था, लेकिन ये जो खाड़ी वाली कंट्री है ना, जैसे ओमान, यूएई,
कतर, सऊदी अरब, इराक, कुवैत, यहाँ सबसे खरीदता था। अब इन सब देश के पास कुछ है नहीं, अमीरी है और प्लस इनके पास तेल है, वही तेल बेच बेच कर अमीर हुए हैं। भारत वो तेल खरीदा ताकि वो भारत का देश चल सके, तो भारत को यहाँ पर खरीदना जरूरी है। और भारत नहीं बल्कि सभी देश को खरीदना जरूरी है। भारत के अंदर भी गैस सिलेंडर थोड़े महंगे हो गए, लेकिन पाकिस्तान के अंदर इतनी बुरी हाल है कि भाई साहब वहां पर स्कूल बंद कर दिए गए ताकि बसेस ना चले। अगर बस नहीं चलेगी तो तेल नहीं खर्च होगा। भाई साहब वहां पर रेस्टोरेंट, होटल बंद कर दिए जा चुके हैं। अगर रेस्टोरेंट, होटल नहीं खुलेंगे तो गैस खर्च नहीं होगा। तो मेन मुद्दा यही है कि भाई साहब यहाँ पर गैस और बाकी तेल उसका आवागमन नहीं हो पा रहा। यहाँ पर भारतीय शिप को आने जाने दिया जा रहा है कि नहीं, इसके बारे में भी नहीं पता चल पाया। क्योंकि जब लोग बात करते हैं कि भारत की शिप आ जा रही है, तब भारत के और ही एक शिप आती रहती है, उसको मारकर गिरा दिया जाता है। तो कैसे विश्वास करें कि भारतीय शिप को भी आने जाने दिया जा रहा होगा। लेकिन चीन की शिप आ जा रही है, क्योंकि चीन और ईरान और चीन और आपका रूस और ईरान, ये तीन के तीनों काफी अच्छे देश हैं। मतलब अच्छे देश क्या, अच्छे दोस्त हैं। क्या भारत दोस्त है? हाँ, भारत भी दोस्त है, लेकिन भारत केवल रूस का सबसे अच्छा दोस्त है। लेकिन अभी हाल फिलहाल भारत और जो ईरान है, इनके बीच बातचीत हुई है। क्योंकि विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता जो आपके रणधीर जायसवाल साहब हैं, उन्होंने बताया है कि भारत के विदेश मंत्री ने ईरान से लगभग 3 बार बात की है। और वो बात जानते हो किन सब चीजों पर हुई है? नाव पर हुई है कि आखिरकार हमारे नाव आए जाएंगे कि नहीं। तो ईरान ने कहा कि यार हमें नहीं दिक्कत है, भारत, चीन और रूस, ये 3 लोग अपनी नाव आओ ले जाओ। लेकिन भाई साहब युद्ध की चपेट में कौन आ जाए ये किसी को नहीं पता रहता। और इसी वजह से भारत, जो मान लेते हैं पहले 100 नाव भेजा करता था, अब 10-20 नाव ही भेजा कर रहा है। इस वजह से थोड़ी दिक्कत का सामना यहाँ भारत को करना पड़ सकता है। और उसी के ही साथ साथ ऑयल की भी संकट भारत के पास आ सकती है, और प्लस गैस का भी संकट आ सकता है। देखो, ऑयल का संकट उतना ज्यादा भारत के पास नहीं आएगा, क्योंकि भारत ऑयल रूस से खरीद लेगा। और प्लस भारत अपना विशाखापट्टनम और अन्य ऐसे शहर हैं जहां पर जमीन को खोद करके वो मतलब तेल को काफी ज्यादा इकट्ठा करके रखा था। ऐसा कहा जाता है 15 से 25 दिन का रखा था, जिसकी वजह से ऑयल का संकट अभी उतना जल्दी नहीं आएगा। लेकिन जो गैस है ना, उस गैस को भारत रनिंग इन्वेंट्री में किया करता था। मतलब गैस खरीद कर लाया, बेचा, लाया, जनता को दिया, लाया, जनता को दिया। ज्यादा स्टोर करके नहीं रखा था। हाँ, किया था, बहुत ज्यादा नहीं किया था जितना ऑयल किया था। इस वजह से भारत को गैस में दिक्कत होना चालू हुआ है। अब यार गैस में दिक्कत हुआ तो शहर में दिक्कत हो जाएगी। और मेन चीज ये है ना कि यार यहाँ पर देखोगे, भारत के अभी भी 9000 इंडियंस ऐसे हैं जो वहां पर पढ़ने गए थे, तीर्थ यात्रा करने गए थे, घूमने टहलने गए थे, वो लोग फंसे हैं। तो उन पर भी बातचीत हो रही है, उनको निकाला कैसे जाएगा, कैसे निकाला जाएगा। तो ये जो आप ईरान देख रहे हो ना, ईरान के ऊपर 2 आपको छोटे छोटे से देश दिख रहे होंगे, आर्मेनिया और अजरबैजान। ईरान की यहाँ ऊपर वाले एरिया से आर्मेनिया और अजरबैजान से उन बचे हुए भारतीय नागरिक को निकालने की कोशिश की जाएगी। इधर से नहीं लाया जाएगा, क्योंकि अगर इधर से लाया गया, सोच रहे होगे कि यहां से ले आए तुरंत भारत की ओर पहुंचा देंगे। नहीं, भारत देखो यहाँ पर है, पाकिस्तान यहाँ पर ही अफगानिस्तान, यहां से लाया जाएगा। भाई साहब, जब इतनी सिक्योरिटी में शिप जा रही है, पूरी अपॉइंटमेंट लेकर, और सोचकर देखिए अगर इधर से भारतीय नागरिक को भेजा गया तो युद्ध को बढ़ाने के लिए पक्का उनको टारगेट किया जाएगा। इससे बढ़िया यहाँ ऊपर से निकाल दें और उसके बाद फ्लाइट पकड़ के अपना कहीं से भी भेज दिया जाएगा। तो इस तरीके से भारतीय नागरिक को बचाया जाएगा। लेकिन हाँ, अगर ईरान की बात सुने तो ईरान ने अब अमेरिका को फाइनल खुली चेतावनी दे दी है कि उसने कह दिया है कि अगर युद्ध शांत करना हो अमेरिका, तो अपने जो सैन्य अड्डे हमारे देश के किनारे किनारे बनाकर तुमने यहाँ पर इराक, बहरीन, कतर और बाकी अन्य जगह रखा है, उसे हटा लो। देखो, ये करना अमेरिका के लिए बहुत मुश्किल है, और अगर वो ऐसा किया तो दुनिया कहेगी कि अरे अमेरिका तो डर गया ईरान से। तो अमेरिका ऐसा कहीं कीमत पर भी नहीं करेगा। ये युद्ध बढ़ने के अलावा अब घटने का नाम नहीं ले रहा। ट्रंप भले ही कह रहा है कि इस युद्ध को जल्दी शांत करा दिया जाएगा, लेकिन शांत होने का नाम नहीं ले रहा। जब शांत होने का नाम लेता है तब युद्ध आपका अमेरिका कहता है कि अब की 20 गुना तेज हमला करेंगे। तो मतलब युद्ध शांत होगा कि नहीं होगा, इससे बहुत बड़ी दिक्कत भारत को भी आ सकती है। गैस की दिक्कत आ सकती है, तेल की दिक्कत आ सकती है, और अन्य दिक्कतें का सामना भारत को भी करना पड़ सकता है। बाकी आपको क्या लगता है, एक भारतीय नागरिक होने के नाते आप इस चीज पर क्या विचार करते हो? और अगर अधिक जानकारी चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप चैनल का भी लिंक है, नहीं तो इस वीडियो में तो मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।